दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होता है। यदि आप किसी चीज को पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। और ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बातें तो सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन दोस्तों, अगर ये बातें सच है तो हम जो अपने मन से चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता है। देखो दोस्तों, कोई भी इंसान अपने मन में तो दुख नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान सोचता है कि मैं एक काबिल इंसान बनूं, खूब पैसा कमाऊं। आज की इस वीडियो में मैं जो कहानी बताने वाला हूं उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में बहुत दुख था और वो जो भी काम करता उसका एक भी काम सही से पूरा नहीं होता। और जब घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, और जब वो किसी से मदद मांगता तो उसकी मदद कोई नहीं करता। और ऐसा लगता था कि चारों तरफ से उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से कैसे छुटकारा पाऊं, और इस कारण से वो आदमी रात में सो भी नहीं पाता। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक था कि वह आदमी कितना दुखी रहता है। कभी कभी ये आदमी को आत्महत्या करने के लिए सोचता, लेकिन परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता। वह इतना दुखी हो गया था और उसने निर्णय ले लिया था कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। और एक दिन उसने अपने दोस्त से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं, और उसके दोस्त ने बताया कि तुम बाबाओं के पास जाओ, उनके पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। और ये आदमी के दिमाग में ये बात बैठ जाता है कि अब तो मेरा समाधान कोई बाबा ही कर सकता है। और उस आदमी को एक बाबा के बारे में पता चला तो वो आदमी उस बाबा के पास पहुंच जाता है और बाबा से अपनी सारी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता है कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाबा जी मेरी इन सारी समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। इसके बदले जो आप कहेंगे मैं वह करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। और बाबा जी उस आदमी को कुछ टोने टोटके बताते हैं करने के लिए, बदले में दान दक्षिणा ले लेते। और बाबा जी कहते हैं, यह टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस तुम बड़े ध्यान से टोटके को पूरी विधि के साथ करना। और ये आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा। लेकिन उस आदमी को टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया, बल्कि उल्टा ही हो गया। उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया और उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गया और सोचने लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की वजह बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बात को लेकर क्या मैं बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? तभी उसे एक आदमी मिल गया। उसने बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो, घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान उसे मंत्र उच्चारण कराओ, हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आए। और ये बात भी उस आदमी के मन में बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। लेकिन हवन कराने के बाद भी उस आदमी को अपने जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब तो ये आदमी और ज्यादा दुखी और परेशान हो गया और अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। और इस आदमी को लगा कि यह दूसरे बाबाओं की तरह नहीं है, हो सकता है क्योंकि यह तो दान दक्षिणा लेता ही नहीं है। और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता है तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। और जब ये आदमी वहां पहुंचा तो देखा कि वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे और बाबा का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा।
उस आदमी को आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गया कि यह आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है, और बाबा ने उस आदमी से पूछा कि बच्चा क्या चाहते हो। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता और कहता है, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। चाहे वो रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। और बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी सच में बहुत परेशान है। बाबा ने कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते हैं, मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तब इस आदमी को लगा कि ये बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा मांगेंगे, और पहले ही बोला, जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद जो भी आपको दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने कहा, मुझे कोई भी दान दक्षिणा नहीं चाहिए। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? आदमी ने कहा, बाबा आप तो बस वो रास्ता बताइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। और ये आदमी बाबा का यह मंत्र सुनने के बाद बोला, बस इतना सा ही मंत्र, ये तो मैं चुटकी बजाते कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके तो देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं, और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। और उस आदमी ने बोला, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा, और वो आदमी यह कहकर वहां से चलने लगा। वैसे ही बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराना तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। आदमी ने कहा, ठीक है बाबा, इस बात को मैं ध्यान रखूंगा। यह कहकर वह आदमी वहां से चल देता है। वह अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, यह दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि तभी उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। लेकिन उस आदमी ने सोचा, आज तक तो मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, और ये अचानक कैसे बंदर का ख्याल आ गया? ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया और यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद फिर से उसे होश आया तो फिर वह अपना बाबा जी वाला मंत्र दोहराने लगा, और अचानक से उसे एक बंदर दिखाई दिया, और यह देखकर फिर से उसके मन में बंदर का विचार उठ गया, और यह देखकर वह इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। लेकिन जद्दोजहद करते करते घर पर पहुंचा, और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया और यह आदमी को गुस्सा आ गया, तो वह अपने बाल नोचने लगा और दीवारों में सर मारने लगा, और सोचने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, और आज मुझे यह क्या हो गया है। यही सोच सोच कर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया, रात भर करवटें बदलते रहा, और सुबह उठकर उसी बाबा के पास पहुंच गया और बाबा से बोला कि जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, और बाबा आपके पीछे पेड़ पर बैठा बंदर केले खाते हुए दिखाई दे रहा है। बाबा इसकी बातें सुनकर हंसने लगे, और बाबा बोले, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आए थे जब तुम मेरे पास आए थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ दुख थे। बाद में बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती हैं। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा?
ये बातें सुनकर बाबा ने कहा, अगर तुम अपने आप को सुखी रखना चाहते हो तो अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उसी दिन से तुम्हारे जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। दोस्तों, हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं। अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा।